6.5, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने किया था, सो 20 से आगे करेंगे, ठीक है। 20 से आगे करेंगे आज। ट्वेंटी वन है ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स। 22 तो सेम है। चलो 22 डिफिकल्ट भी है, तो 22 बताता हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 26 तक सबसे पहले करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces made into a square. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? देखो भाई, एक 28 सेंटीमीटर लेंथ की पीस है, पीस ऑफ वायर है। मान लो ये पीस ऑफ वायर है और इसकी लेंथ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पीस में काट रहा है। मान लो यहाँ से दो पीस इसको काट रहा है, ए बी एक पीस हो गया और बी सी दूसरी पीस हो गई। तो अगर ये एक्स है मान लो, तो दूसरी पीस क्या हो गया, 28 माइनस एक्स हो गया, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, आप मीटर है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, इसको एक पीस से तो स्क्वायर बन रहा है, एक पीस से स्क्वायर बना रहा है और दूसरी पीस को से सर्कल बना रहा है, दूसरी पीस को सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब इसकी एरिया स्क्वायर की और एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों का एरिया का सम शुड बी मिनिमम। ये जो है मिनिमम आपको दिखाना है। मोटा मोटा क्वेश्चन समझ में आ गया। एक वायर ऑफ पीस है जिसकी लेंथ दी हुई है 28 मीटर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट से स्क्वायर बनाया जाता है और दूसरे पार्ट से सर्कल बनाया जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल का कंबाइंड एरिया, मतलब सम ऑफ एरिया जो है वो मिनिमम आपको दिखाना है, निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ पीस निकालना है सो दैट कंबाइंड एरिया मिनिमम, ठीक है। अब क्वेश्चन की वर्किंग देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? आर्यन एंड क्या नाम है, तक साहब, आपको भी समझ में आ गया? दो बच्चियां आज गायब हैं, जी सर। अनुष्का एंड श्रेया आज एब्सेंट है। अच्छा, तो ये आप अब क्या करना है, हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना है। वो कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का। जब भी किसी वायर को आप शेप दे दें कुछ भी, लेकिन उसकी जो लेंथ है टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बाउंड्री की लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर होता है। तो मतलब उसका पेरीमीटर तो सेम रहता है। तो पेरीमीटर अगर एक्स है स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेफ्ट, यहाँ पर लिख लो एक लाइन, लेट द लेंथ ऑफ one piece of wire be x meter, then the length of other piece कितना होगा, 28 माइनस एक्स होगा।
28 माइनस एक्स मीटर। अब क्या किया, एक से बनाया स्क्वायर, दूसरे से सर्कल। तो मान लो एक्स मीटर वाले से स्क्वायर बनाया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एक्स मीटर। तो साइड क्या हो गया, तो 4a इक्वल्स टू एक्स। तो a कितना हो गया, x बाय 4 हो गया। मतलब साइड साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया आपका, ये हो गया x बाय 4 मीटर। अब इधर आप ले लो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका, 2 पाई 2 आर। पाई आर। और ये 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेंथ सेम होगी 2 पाई आर। यहाँ से आप आर निकाल लो, तो आर क्या हो गया, 28 माइनस एक्स अपॉन 2। अब दोनों की अलग अलग एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो पहले। तो एरिया ऑफ सर स्क्वायर पाए क्या कहाँ हो, गया सर ऊपर? हाँ बेटा, सर पाए किधर गया? सर थैंक 28 यू फॉर, माइनस एक्स अपॉन पाए 2 हाँ पाए होगा ना? यस जी यस सर। यस यस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। पाई होगा ना, पाई कहाँ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइड हमारा कितना है, एक्स बाय 4 एक्स है बाय 4, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर बाय 6। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16। और तो लिख लो आप, एरिया ऑफ सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये पाई और आर है आपका 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो गया पाई और 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो स्क्वायर तो इधर से कैंसिल कर दो, ठीक है, स्क्वायर कैंसिल कर दो। सिंप्लीफाई करोगे, एक सेकंड। हाँ अनुष्का, अच्छा, आप वेटिंग रूम में वो आया नहीं नोटिफिकेशन, अच्छा अब आ गई है, अब आ गई है। आया, अरे अभी तक आपका शो क्यों नहीं कर रहा है, दोबारा से रिपीट करो नोट। आ गया शायद, आ गया। हेलो अनुष्का, आवाज आ रही है अनुष्का आपको, यस सर। हेलो, हाँ आ रही है, ओके। अच्छा आपने भेजा था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किसको किसको नहीं मिला, मंडे और फ्राइडे का भी, मंडे और फ्राइडे नहीं, मतलब जो भी अभी तक का, कौन सा नहीं मिला। देखो बेटा आप ना नंबर मेरा सेव करो, एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ। तो नंबर जब आप सेव करोगे ना तभी आपके पास आएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं आप लोगों का ग्रुप ना बना करके मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि चार बहुत अधिक बच्चे नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज तभी डिलीवर होता है सबको जब सेव होता है कॉन्टेक्ट। तो मेरा नंबर शायद आपने सेव नहीं कर रखा है, इस वजह से नहीं जा रहा है। मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको विद इन द क्लास, क्लास में ही फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चों को मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है शायद, ठीक है, ओके नंबर सेव सर। कर लेंगे तो आपको मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा हूँ सबको मैं, थोड़ा सा ही फिर एक बार, चलो मैं दोबारा से इसको डिक्टेट कर देता हूँ क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं।
ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट से स्क्वायर बना रहे हैं और दूसरे से सर्कल बना रहे हैं। दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा, लेंथ ऑफ पीस आपको निकालना है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल बी मिनिमम। मान लो ऐसी कोई वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, ए बी सपोज एक्स मीटर है, बी सी आपका 28 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पेरीमीटर रिमेन्स द सेम, जो आप क्लास 7-8 से सीखते हुए आ रहे हो कि पेरीमीटर सेम रहता है। स्क्वायर से सॉरी, जो एक लेंथ था, एक पार्ट था एक्स मीटर, उससे हमने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4a इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा, साइड निकाल लिया। उसी तरीके से सर्कल के लिए रेडियस निकाल लिया और फिर एरिया दोनों का निकाल करके ऐड कर दिया, एरिया हमने निकाल दिया। ठीक है, अब दोनों एरिया को ऐड करेंगे क्योंकि कंबाइंड एरिया मिनिमम करने हैं। कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है हमें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कल, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये हो गया। एरिया मिनिमम करना है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव क्या होगा, ए डैश एक्स 2x अपॉन 16 प्लस 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई और इंटू -1। देखो जो सिखाया था पिछली क्लास में, क्या सिखाया था कि भाई देखो, एक दो टर्म डेरिवेटिव निकालने के बाद दो टर्म आने चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब डायमेंशन नेगेटिव आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं हम कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो ए डैश एक्स फिर से लिख लो सिंप्लीफाई करके, एक्स अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, ए डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑप्टिमम एरिया, ए डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एरिया। तो यहां से आपका x/8 इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, पाई एक्स इक्वल्स टू 112 माइनस 4x, एक्स वाले टर्म को एक साथ, तो यहां से x की वैल्यू आ गया पाई प्लस 4। ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल करके कंफर्म कर लो कि ये मिनिमम ही होने जा रहा है। ए डबल डैश एक्स निकाल लो, ए डैश एक्स था आपका एक्स अपॉन 8, तो जी एक्स अपॉन 8 क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा एक्चुअली, एक्स का 1 और माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई था आपका और माइनस
28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, 1/2 पाई और -1, तो माइनस माइनस +1, 1/2 पाई। ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। एरिया मिनिमम प्रूव कर दिया आपने। अब डायमेंशन निकालने की बारी है, तो एक डायमेंशन आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, एक्स की वैल्यू 112/पाई+4। दूसरी डायमेंशन के लिए आर निकालना है आपको। आर क्या होगा? आर था आपका रेडियस, कितना था? रेडियस आपका 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, तो 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, ये रख दो आप। 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। तो 28 पाई, ये हो जाएगा आपका 28 पाई, और 112 तो कैंसिल हो जाएगा, 28 4 जा 112 अपॉन 2 पाई, पाई+4। ठीक है, ये पाई कैंसिल, इधर 14 आ रहा है, दुर्भाग्य से जो नहीं आना चाहिए। आंसर चेक कर लो, ये तो करेक्ट है, इसमें लग रहा है कुछ गलत आ रहा है। 28 पाई माइनस 112, ये आ रहा है दुर्भाग्य से, आ रहा है 14/पाई+4, लेकिन आना चाहिए 28/पाई+4। कुछ गलत हुआ है, देख लेते हैं। आंसर चेक करके वेरीफाई करो भाई, कोई भी वॉलेंटियर, एनीवन। तो ये रेडियस की वैल्यू हो गई आपका 2 पाई, सर्कल 2 पाई आर है, बिल्कुल सही है। सेमी सर्कल तो नहीं बनाया? नहीं, सेमी सर्कल नहीं बनाया सर। क्वेश्चन नंबर 22 में वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर पीस इनटू सर्कल। हाँ जी, आंसर कंफर्म करो कोई भी, आंसर देख करके कंफर्म करो। नाम लूंगे तब तक देख करके बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है। एक तो मुझे याद है, करेक्ट है। दूसरा वाला मुझे लगता है 28/पाई+4 होना चाहिए, ये 14 आ रहा है, क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा। सच सच आर्यन, जी सर। जी सर। अरे कहाँ पर? भाई वीडियो ऑन रखो जरा, मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो ऑन करके पढ़िए। सर जरा इसका आंसर आंसर मैं कंफर्म तो करो। यहीं पे हूँ। 112/पाई+4 सेंटीमीटर, हाँ और 100, दूसरा आ रहा है 28 पाई/पाई+4। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहीं पर कुछ गलत आ रहा है, तो क्या गलत आ रहा है वो देखना पड़ेगा। आर क्या था? 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई था। अपॉन 2 पाई। हाँ, ट्वेंटी एट एक्स की वैल्यू हमारा आया -4x, ये तो करेक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 28 माइनस एक्स। अच्छा, दूसरा पीस निकालना था बेटा, तुम लोग ना बैठे रहते हो, देखो मतलब खुद ही सारा कुछ करना। दूसरा, दोनों पीस की लेंथ निकालनी थी आपको, रेडियस थोड़ी निकालना। क्वेश्चन नहीं पढ़ना, समझना नहीं, मुख सिर्फ मुख म्यूट होकर के बैठे रहना, दैट इज नॉट करेक्ट वे टू स्टडी।
तो दोनों पीस की लेंथ निकालनी थी ना आपको, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस, क्या हो गया 28 माइनस एक्स, तो ये हो गया 28 माइनस 112 अपॉन 5 प्लस 4, तो आ गया आंसर। अब ये 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, 28 पाई अपॉन 5 प्लस 4, ये आंसर हो गया। 23 मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है। 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. The volume of the largest cone inscribed in the sphere. तो स्फेयर के अंदर कौन है, स्फेयर के अंदर कौन है, स्फेयर के अंदर कौन है। तो जब भी पहले भी बता चुका हूं, 3-4 ट्रिक्स बताए थे आप लोगों को, इसमें से एक ये भी बताया था कि बेटे जब एक सॉलिड फिगर दूसरे सॉलिड फिगर के अंदर, सॉलिड भी हो या प्लेन भी हो, तब भी दूसरे के अंदर है, इंस्क्राइब कर रहा है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उनमें कोई न कोई ऐसा रिलेशन जरूर होगा, तो कोई ऐसा रिलेशन होगा, इसको समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो जनरली स्फेयर और सर्कल ये सब जो होते हैं, इसके जो रिलेशन होते हैं, क्या होता है, किस चीज का रिलेशन होता है, सेंटर, रेडियस का, तो रेडियस का रिलेशन होता है। अब ओ मान लो सेंटर है, ओ मान लो सेंटर है, इसको आपने ज्वाइन किया, रेडियस ऑफ स्फेयर आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन ले लो आप स्मॉल आर, इस डिस्टेंस को ओडी डिस्टेंस को एक्स ले लो, ठीक है। ओ बी हमारा रेडियस हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ओ ए भी हमारा रेडियस होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन आप लिख सकते हो, लेट द जो भी वट एवर रेडियस ऑफ द कोन बी स्मॉल आर, जो गिवन है उसको, वो तो है ये रेडियस आर दिया हुआ इस स्फीयर का। अब यहां से हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन क्या होगा, h इक्वल्स टू आर प्लस एक्स होगा, हाइट ऑफ कोन h इक्वल्स टू आर प्लस एक्स, ठीक है। और एक रिलेशन और है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब जब हम जो गिवन है, एक चीज और सिखाया था, जो गिवन है, क्या गिवन है इसमें, रेडियस ऑफ स्फीयर जो कैपिटल आर है वो गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो जो गिवन है उसके टर्म में दूसरे वेरिएबल को लिखते हैं, यही कहा। तो यहाँ पर जो दूसरे वेरिएबल को लिखते हैं उस टाइम में आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आगे किसकी जरूरत है, तो आपको वॉल्यूम मैक्सिमम दिखानी है, तो वॉल्यूम की जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑब्वियसली आपको स्मॉल आर की जरूरत है, तो इसको निकाल लो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन, सीधा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है, तो दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 E इक्वल्स टू 1/3 पाई रेडियस आपका आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स
और एच Sir? आपका है, यस अनुष्का, सर इसमें मुझे ये समझ नहीं आया, ये जो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैसे आया है? पाइथागोरस थ्योरम से आया, और कैसे आएगा, दूसरा कोई रास्ता कहाँ है। और ओ बी डी ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी डी, ओके सर। ओ ओके बी सर। डी, ठीक है, ये राइट एंगल होता है, आपको पता है ना, यस सर, समझ हाइट गई। ऑफ कोन। तो ओबीडी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया, वहां से आया। ठीक है, ऐसे कीप आस्किंग, इफ समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सर कीप आस्किंग। सर इसका कुछ रिलेशन भी होता है ना, 2:3 करके। बेटा वो रिलेशन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं यूज करना है, वो अलग चीज है। ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है वो अलग चीज है, जहाँ पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं तो 2:1 का रेशियो होता है, वो अलग चीज है। यहाँ पर उसका ही, ये कौन है, सॉलिड फिगर है, ट्रायंगल नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है कोन के सर। अंदर ये वाली पार्ट हमने सिर्फ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज किया है, ठीक है, ओ ठीक बी है सर डी। हाँ, और हाइट दिया हुआ है आर प्लस एक्स, तो आर प्लस एक्स हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स। अब भी डैश निकाल लो, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/3 पाई, यू भी प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, तो 2 इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और प्लस 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 हो जाएगा यहाँ से आपका आर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, आर प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख लो पहले, और आर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो ये आपका यहाँ से 1/3 पाई और 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्चुअली, तो माइनस ले लो, माइनस आर प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम जिसको ऑप्टिमम कहते हैं, और मिनिमम वॉल्यूम dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपका 2r प्लस एक्स आर माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका r प्लस एक्स होल स्क्वायर, काट दो, 2r माइनस 2x इक्वल्स टू r प्लस एक्स, r इक्वल्स टू 3x। यहाँ से x निकाल लो r के टर्म में, क्योंकि वेरिएबल r है जो आपने लिया है और कैपिटल R गिवन है, तो x इक्वल्स टू r/3। यहीं से डबल डेरिवेटिव आप निकाल लो, v डबल डैश x निकाल लो, तो v डबल डैश x क्या होगा, ये होगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर 0 हो गया, और 2x स्क्वायर का -4x, तो -4x, इसका डेरिवेटिव हो गया -4x, और -4x और -2r प्लस एक्स, -2 इंटू आर प्लस एक्स, -2 इंटू आर प्लस एक्स। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि ये नेगेटिव वैल्यू आने वाला है, तो ये -4r/3 और -4r/3, ठीक है, ये -8r/3 हो गया, विच इज लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये काम यहीं पर कर लेना है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, सो वॉल्यूम इज मैक्स। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर प्लस एक्स होल स्क्वायर था इंटू आर माइनस एक्स,
वैल्यू रख दो इसमें, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर प्लस आर बाय थ्री, एक्स की वैल्यू r/3 हमने निकाला है, r माइनस r/3। यहाँ से आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई और 4r/3 स्क्वायर, 4r/3 होल स्क्वायर इंटू 2r/3। तो ये हो गया यहाँ से आपका 1/3 पाई 16r²/9 इंटू 2r/3। ठीक है, तो यहाँ से आप एक काम और कर लो, ये यहाँ से 16×2 = 32/81 पाई r³ ये हो गया। अब यहाँ से एक काम और कर लो, प्रूव क्या करना है आपको, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 बाहर निकाल लो, रह गया 4/3 पाई r³ जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये निकल आया। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24। देखो, so that the right circular Question number 24. So that the right circular cone of least curved surface, so that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times its radius of the base. देखो बेटे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। तो कोन, पहले तो कोन बना लो एक, कोन बन गया। ठीक है, तो कह रहा लीस्ट कर्व सरफेस। देखो बेटे, जहां पर गिवन है, गिवन लिस्ट कर्व सरफेस, गिवन पहले भी बता चुका हूं, जो गिवन है उसके टर्म में आप बाकी वेरिएबल को लिखने की कोशिश करिए। तो राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम, अच्छा गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम है, लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स स्पेस। तो आपको प्रूव करना है अल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो बेस का रेडियस हम ले लेते हैं r, हाइट ले लेते हैं h कोन का, और ये l होता है, आपको पता है, स्लैंट हाइट कहते हैं इसको। और फॉर्मूला यहाँ से L² इक्वल्स टू h² प्लस r² होता है। कोन का वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, लिस्ट कर्व सरफेस की बात चल रही है। ठीक है, कर्व सरफेस में L आता है, तो L जो है वो एक्चुअल में L² रहने दो, L की जरूरत नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई r² h। तो r² निकाल लो यहाँ से, सिंपल बात, r² निकाल लो। तो r² हो गया आपका 3v/πh। ठीक है, r² हो गया 3v/πh।
और यहां से आपका आर स्क्वायर हो गया आपका, यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो 3v बाय पाई एच, 3v अपॉन पाई एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो यहां से आपका एल स्क्वायर की वैल्यू आ गया 3v प्लस पाई एच क्यूब अपॉन पाई एच। ठीक है, अब आ जाओ कर्व सरफेस एरिया मिनिमम करनी है आपको। तो कर्व सरफेस एरिया एस ले लो, एस इक्वल्स टू सी एस ए पाई आर एल होता है सी एस ए ऑफ कोन। अगर फॉर्मूला याद नहीं है मेंसुरेशन का तो उसको गो थ्रू कर लेना है बाई 10th का, इसे याद होना चाहिए। सी एस ए इक्वल्स टू पाई आर एल। देखो बेटे यहाँ पे रूट में आएगा, अगर एल हम रखेंगे तो रूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर तो 3v बाय पाई एच है, एल स्क्वायर भी हमने निकाला हुआ है उसी टर्म में 3v प्लस पाई एच क्यूब अपॉन पाई एच, इसी टर्म में निकाला हुआ है। सबको एक साथ आप जमा कर लो, देखो क्या बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया पाई से। ठीक है, पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पाई रह गया 3 पाई भी। ठीक है, और ये भी पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। तो फिर से इसको लिख लो एस स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, फिर से लिख लो इसको। तो यहाँ से आपका हो गया 3v बाय एच, 3v बाय एच एच स्क्वायर और 3v प्लस पाई एच क्यूब, सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक साथ हम कर लेंगे। एस स्क्वायर 9v स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3v पाई एच। ठीक है, एस स्क्वायर डैश एच, एच के रेस्पेक्ट में, तो -2 -18v स्क्वायर बाय एच क्यूब प्लस 3 पाई भी, 3v पाई या पाई भी जो भी लिखो। ठीक है, ये हो गया। फोर लिस्ट सी एस ए एस स्क्वायर डैश एच इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 3 पाई भी इक्वल्स टू 18v स्क्वायर बाय एच क्यूब, v को कैंसिल कर दो, 6 से कैंसिल हो गया, तो 6 पाई एच क्यूब इक्वल्स टू 6v। ठीक है, तो 6v आपका उधर जो आपने निकाला हुआ था, रेडियस निकाला हुआ था शायद, रेडियस के टर्म में आपको चाहिए ना रिलेशन रेडियस और एच का। तो रेडियस स्क्वायर 3v बाय पाई एच, रेडियस स्क्वायर आपका है 3v बाय पाई एच, रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू 3v बाय पाई एच। वी हैव रेडियस स्क्वायर इक्वल्स टू 3v बाय पाई एच। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई एच क्यूब बाय 2 पाई एच। 3v 6v है तो 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो पाई तो कैंसिल हो गया आपका, एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एच स्क्वायर बाय 2, तो 2r स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और यहाँ से देखो आसानी से आपका निकल आया एच इक्वल्स टू √2 टाइम्स r। ये प्रूव करना है। एक काम अभी भी पेंडिंग रह गया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव नेचर में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन नहीं पता, सब्जेक्टिव में तो एक काम पेंडिंग रह गया कि डबल डेरिवेटिव निकाल करके कंफर्म कर दोगे कि वॉल्यूम जो है ये कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है, पॉजिटिव आ रहा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 समझ आया आप लोगों को? एक बारी और घर पर देखोगे तब अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है इधर के। कक्ष आर्यन, जी सर मैं हूँ। हाँ आप हैं, ठीक है। अनुष्का समझ आया? यस सर। ठीक। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। 25 25 है, so that a semi vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is 10 inverse V2। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। तो पहला काम तो कोन बना लेते हैं भाई, कोन बनाना जरूरी है। कोन ठीक से लेकिन नहीं बना है, ठीक से भी बनना जरूरी है। सिर्फ बनना जरूरी नहीं है, ठीक से बनना जरूरी है। हाँ ये सही से बन गया, ये सही से बन गया, ठीक। So that the semi vertical angle of the cone of the maximum volume, maximum volume and of given slant height is 10 inverse √2। तो ये हाइट हो गया कोन का, ये रेडियस हो गया आपका ए बी सी, इस तरह से ले लो, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल को हम ले लेते हैं, मान लो थीटा एंगल ले लेते हैं, हम इसको एंगल थीटा कंसिडर कर लेते हैं। इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं। थीटा कंसिडर कर लिया इस एंगल को, सेमी वर्टिकल एंगल को। ये आपका रेडियस आर है, ये एच है। तो so that the right circle so that the semi vertical angle of the cone of maximum volume, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। देखो बेटा गिवन, यहाँ पर फिर वर्ड आया गिवन। स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट आपका गिवन है। तो L इक्वल्स टू √L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैक्सिमम वॉल्यूम की बात आ रही है, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात आ रही है, तो आर स्क्वायर की जरूरत तो पड़ेगी। आर स्क्वायर हो गया बेटा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का काम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका 1/3 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर की जगह रख दो भाई L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बहुत बढ़िया। V इक्वल्स टू 1/3 बाय L स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम dv बाई dh विथ रिस्पेक्ट टू एच, डिफाइंडिंग डिफरेंशिएटिंग। आप लोग ऑब्जेक्टिव हो तो कम से कम स्टेप, सब्जेक्टिव हो तो सब लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एच, ठीक है। ओसवाल का सैंपल पेपर मार्केट में आ चुका है, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद फर्स्ट टर्म का
मैराथन चलेगा 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार मैराथन चलेगा। फिर से आप लोगों को, हालांकि मेरा मन था कि क्योंकि आप लोगों का सिलेबस नवंबर तक पूरा खत्म भी करना है, आगे बढ़ाने का मन था, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एच, तो भी डैश क्या हो जाएगा बेटे, भी डैश हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h²। ऑब्वियसली यही होगा। और इसको कर लो जीरो। क्यों जीरो कर रहे हो, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ से एल की वैल्यू, एल स्क्वायर हो गया आपका 3h², एल की वैल्यू आ गया बेटा √3h। बहुत बढ़िया, एल की वैल्यू √3h। अब एल तो निकाल लिया आपने, आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिखाने हैं। अगर आप क्वेश्चन से भटक नहीं गए हो रास्ते से, तो अभी भी आपको याद होना चाहिए कि आपको निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल, और वो tan के फॉर्म में। तो tan थीटा होता है r/h। इसका मतलब ये हो गया कि h के फॉर्म में तो है, r निकालना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा। तो r² बेटा क्या होता है, वी हैव r² l² माइनस h²। तो 3h² माइनस h² 2h²। बेटा r की वैल्यू यहाँ से √2h हो गया, ऐसा लिखने में कोई परहेज नहीं है। और फिर देखो आसानी से आप tan थीटा ले लो, सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए आपको, tan थीटा बेटा r/h हो जाएगा। r आपका √2h है, और ये h कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स √2, यही प्रूव करना था। देयरफॉर सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, यही प्रूव करना था, एंड दैट वी हैव डन। ओके सर। 26 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आज की छुट्टी करेंगे। और ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन को फिर दोबारा से करना, होमवर्क नहीं करते हो, कहते किसी भी कोचिंग में मैंने देखा है, मेरी बेटी भी पढ़ती है, बाकी जगह भी फीडबैक लेते रहता हूँ कंप्यूटर्स कोचिंग से, कोई होमवर्क नहीं पूछता, इतना फिर नहीं देता, वही आदत लग गई है आप लोगों को। लेकिन होमवर्क जब तक नहीं होगा तब तक कैसे बगैर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स होगा। तो होमवर्क जरूर करो, जो डाउट्स आता है डाउट्स पूछो। डाउट्स क्लास अलग से रखना है, आप डिसाइड करो, डाउट्स क्लास अलग से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट करो जरूर। 26, so that semi vertical angle of right circular cone of a given surface area and maximum volume। देखो फिर से राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है, तो राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं हम, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। बन गया, लेकिन अच्छे से नहीं बना, तो इसको अच्छे से बनाओ, ठीक है, अच्छे होने चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में वो टूल है पेड वर्जन में खास करके, जहाँ से ये अपने आप, हाँ बना लिया ना, ठीक है। ठीक ठीक, ये कौन है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। देखो गिवन, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में सॉलिड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन जब शुरू किया वर्ड प्रॉब्लम, तो 3-4 चीजें, बेसिक चीजें, ट्रिक्स बताए हैं, टेक्निक्स बताए, रूल नहीं है, ऑब्वियसली वो रूल नहीं है, ठीक है, टेक्निक है। 3-4 चीजें बताई कि बेटा जो गिवन है उसके टर्म में आप जो वेरिएबल ले रहे हो उसको लिखो, लिख लिया। इसके बाद आपको 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि जिसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, इसका मतलब डेरिवेटिव उसी का निकालना है। उसके डेरिवेटिव को फॉर्मूला में, एडवांस में फॉर्मूला दिमाग में लाओ, आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप मान लो वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो उसमें आर और एच 2 वेरिएबल है। आप कोशिश करो एक वेरिएबल में, जिसमें कि दूसरे के टर्म में, किसके टर्म में, जो गिवन है उसके टर्म में। इसके बाद जब आप उसका डेरिवेटिव निकालते हो, तो बिल्कुल आपके पास क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए कि 2 टर्म्स आ रहे हैं, 2 टर्म्स में एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली ये रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, टेक्निक है एरर पकड़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब जगह मिल जाएगा आपको,
लेकिन क्यों कर रहे हो आप, क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत कम जगह मिलेगा। इस चीज को समझना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। आप कर क्या रहे हो ये पता होना चाहिए, और क्यों कर रहे हो ये पता होना चाहिए। तो आप इसलिए कर रहे हो, वहां पर अगर एक टर्म आएगा तो इक्वल्स टू जीरो जैसे ही करोगे तो सब जीरो बन जाएगा, इसका मतलब आपका काम खराब हो गया बिल्कुल। अगर पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव निकालने के बाद भी, तो एक तरफ दूसरी तरफ भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई। तो जैसे नेगेटिव आएगा इसका मतलब तब भी काम खराब हो गया आपका, क्योंकि नेगेटिव तो सॉलिड फिगर में हो नहीं सकता। रेडियस, हाइट, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है डेरिवेटिव निकालने के बाद। और अगर सब्जेक्टिव है तो डबल डेरिवेटिव से कंफर्म करना मत भूलना सब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछेगा, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पहले तो 6 मार्क्स के आते थे, ये सब अब कैसे पूछेंगे ये देखने वाली बात है, रिसर्च करने वाली बात है। ओसवाल का सैंपल पेपर आ चुका है, मेरे पास अवेलेबल है, कराऊंगा, पीडीएफ है, किसी बच्चे ने भेजा दूसरे ग्रुप का। ठीक है, क्वेश्चन करो तो सही, एनसीईआरटी तो करो पहले अच्छे से। चाहो तो ये भी ले सकते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बहुत सारे दिए हुए हैं। एनीवेज, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस। सेमी वर्टिकल मतलब आधी एंगल, वर्टिकल एंगल ये पूरा ए एंगल वर्टिकल होगा, सेमी वर्टिकल मतलब ये इतना सा एंगल, ये आपने मान लो अल्फा ले लिया, ठीक है, ये अल्फा ले लिया। सेमी वर्टिकल को साइन इनवर्स 1/3 करना है। तो देखो जो प्रूव करना है ना, एक बारी तो दिमाग में पहले ही एडवांस में सोच लो कि साइन थीटा मतलब निकालना है ना भाई, साइन अल्फा निकालना है ना। साइन अल्फा तो ये बी ओ बाय ए बी निकालना है, मतलब आपको आर और एल के टर्म में आपको निकालना है। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लो कि हमें लास्ट में यही काम करना है, आर बाय एल। ठीक है, तो गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है। देखो जहां सरफेस एरिया लिखा हो, ये भी एक ट्रिकी टिप्स ही है। सरफेस एरिया लिखा हुआ है इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सरफेस एरिया लिखा हुआ है दैट मीन्स वो टोटल सरफेस एरिया। तो एस इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आता है, ये बड़ा क्लियर बात है। एच आता है, एच है नहीं जो एस के टर्म में लिखो आप, आर है लेकिन आर को अलग नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आर में एक टर्म में आर का डिग्री 1 है और दूसरे में डिग्री 2 है। जब डिफरेंट डिग्रीज होते हैं तो हम उसको सेपरेट जल्दी नहीं कर पाते, ठीक है ना, आसानी से। तो इसका मतलब एल को आप लिख लो और फिर एल से आर निकाल सकते हो। एल को लिख लो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है, तो अब जो है एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, हाँ, एच स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूला में आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर के टर्म आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो ये आर स्क्वायर हो गया आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, तो ये सही कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अनुष्का? लगता तो है सर। नहीं, नहीं जा रहे। अब देखो, हम आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब आर स्क्वायर को एल स्क्वायर और एच स्क्वायर, एल और एच के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, और एल स्क्वायर तो आर के ही टर्म में। तो इसका मतलब ये जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ आ जानी चाहिए, इसका मतलब काम सही नहीं हो रहा है। तो जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं आर स्क्वायर ना,
तो एक्चुअल में आर स्क्वायर को रिप्लेस करना चाहते हैं और फिर उसी को आर स्क्वायर के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये सही काम समझ नहीं गई है। सर। सर हम इधर से आर आर कैंसिल नहीं कर सकते, ये एल की टर्म में जो आ रहा है? नहीं, रुक जाओ, नहीं ये कैंसिल कैसे होगा? ए माइनस बी बाई बी, ए माइनस बी बाई बी कैंसिल हो जाएगा, बी बी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये निकाल लो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये सही है, ठीक है, तो इसको आप लिख लो अब, एच स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर फोर माइनस टू पाई आर स्क्वायर एस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर कर दिया, माइनस पाई स्क्वायर आर फोर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करके पहले से रख लो आप तो बेटर है। दिस विल बी एस स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से भी स्क्वायर निकाल लो, 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह आप पूरी वैल्यू रख दो, तो ये भी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर, एच स्क्वायर की जगह पूरी वैल्यू रख दो, तो अरे ये बड़ी ट्रेजेडी है, इसमें 10% पहुंच गया है। मेरे को भेज रहा, क्लोज करना पड़ेगा, फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा, देन इट विल। अच्छा आ गया, ठीक है। हम्म, यहाँ तक क्या था, भी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या था आपका, एस स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये था एस स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर एस अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यही था ना, एक बार वेरीफाई कर लेना नोटबुक से। आर स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये वी स्क्वायर हो गया आपका 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू पाई आर फोर एस, ठीक है, ये है। ये है, ठीक, बी स्क्वायर डैश जल्दी जल्दी कर लो भाई, दूसरे बच्चे का टाइम हो गया। बी स्क्वायर डैश निकाल लो, अब डेरिवेटिव निकाल लो, so this will be v square dash equals to 1/9 2r s square minus 4 2 जा 8 pi r cube s, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर लो, 2r s स्क्वायर इक्वल्स टू 8 pi
8 पाई आर स्क्वायर एस, एस को यहाँ से कैंसिल कर दो। सर आर भी कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब है इधर, इधर क्यूब था, एक्चुअली क्यूब था, आर भी कैंसिल होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपका 2s इक्वल्स टू 8 पाई आर स्क्वायर, तो s इक्वल्स टू हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब s की वैल्यू रख दो। क्या था आपका शुरू में, बिल्कुल वहां तक पहुंचना नहीं चाह रहा मैं, क्या था s के टर्म में लिखा था आपने, सरफेस एरिया लिखा था s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, एल को लिखा था एल इक्वल्स टू s माइनस पाई, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर शायद, पाई आर, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये लिखा था। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर कैंसिल हो गया, 3r हो गया, l की वैल्यू 3r। साइन थीटा ले लो, साइन अल्फा, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से इसको देखना, साइन अल्फा आपका क्या होगा, साइन अल्फा ऑब्वियसली इस तरह से ट्रायंगल था, ये आपने अल्फा लिया था, ये r था, ये h था, और ये l था, तो r बाय l होगा साइन अल्फा, ऑब्वियसली r बाय यस l होगा। तो ये हो गया आपका r बाय 3r कैंसिल 1/3, सो अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, यही प्रूव करना था। ठीक है, यस सर। रिकॉर्डिंग आपका भेज दूंगा, जो पीछे का नंबर सेव कर लो भाई, मेरा नंबर तो होना चाहिए आपके पास। यस हाँ, नंबर सेव कर लोगे तो आपके पास मिलना शुरू हो जाएगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ग्रुप नहीं है।